हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल और आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज फ्रीक्वेंट एनालिसिस which is relevant for the student of business economics and also relevant for the student of managerial economics. अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। ब्रेकइवन एनालिसिस बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी ये ऐप है एडिसन ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से आसानी के साथ जो है डाउनलोड कर सकते हो। ये मेरा फ़ोन नंबर है 7973179091। ये जो ऐप है ये आपको कस्टमाइज सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। यहाँ पे जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स रिलेटिंग टू कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट अपलोड किए जाते हैं, बाकायदा उसके नोट्स, समराइज नोट्स, recorded lectures, live lectures, डाउट सेशंस, इवन टेस्ट सीरीज कंडक्ट की जाती है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग काफ़ी सारे सब्जेक्ट जो है अपलोड हो चुके हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो आप इस ऐप को जो है डाउनलोड करके इन सारे सब्जेक्ट्स को चेक कर सकते हो जो भी आपके साथ रिलेवेंट है। ब्रेक इवन एनालिसिस जो है दैट इज ए वेरी सिग्निफिकेंट टेक्निक ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पे जब हम ब्रेक इवन एनालिसिस, जब भी हम बिजनेस सेटअप करते हैं तो उसके अंदर हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि कितनी जल्दी हम ब्रेक इवन को प्राप्त करें। तो यहाँ पे ये फिक्स्ड कॉस्ट है, ये जो है टोटल कॉस्ट है, क्योंकि कभी भी देखो जो फिक्स कॉस्ट सॉरी जो टोटल कॉस्ट होती है वो ओरिजिन से शुरू नहीं होती, क्योंकि शॉर्ट रन के अंदर हमारे पास दो तरह की कॉस्ट होती है, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। चाहे हम जीरो प्रोडक्शन करते हैं तो भी हमें फिक्स्ड कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है। तो ये हमारा टोटल रेवेन्यू है, तो उससे पहले लॉस होता है। तो ये जो पॉइंट है दिस इज द ब्रेक, और ऑर्गेनाइजेशन इस ब्रेकअप पॉइंट को जानने में बहुत उत्सुक होती है, बहुत इंटरेस्टेड होती है, क्योंकि ये जो पॉइंट होता है ये ऑर्गेनाइजेशन को बताता है कि कहाँ पे आपकी कॉस्ट जो है रिकवर हो जाती है, उसके बाद जो है प्रॉफिट आने शुरू हो जाती है। तो ब्रेक इवन एनालिसिस जो है दैट इज द इम्पॉर्टेंट टेक्निक ऑफ प्रॉफिट प्लानिंग। इट स्टडी द रिलेशन बिटवीन द टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू एंड द टोटल प्रॉफिट एट ए गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। हर एक फर्म का जो ऑब्जेक्टिव होता है टू अर्न द प्रॉफिट, क्योंकि देखो जो टोटल कॉस्ट और जो वॉल्यूम है उसके बीच में क्या होता है कि ऑपोजिट रिलेशन होता है। जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता है टोटल कॉस्ट कम होती है, और उसी तरह ही वॉल्यूम और प्रॉफिट के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है। जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रॉफिट बढ़ता है। तो हर एक फर्म का जो ऑब्जेक्टिव होता है टू अर्न दी प्रॉफिट। तो इकोनॉमिक प्रॉफिट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड द रेवेन्यू अर्न बाय द सेल। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट जो है दैट इज द इकोनॉमिक प्रॉफिट। टोटल कॉस्ट के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, इवन एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो इकोनॉमिक प्रॉफिट का मतलब होता है कि देयर इज ए गैप बिटवीन द टोटल रेवेन्यू एंड द टोटल कॉस्ट। तो यहाँ पे हम प्रॉफिट को दो वे से स्टडी कर सकते हैं। एक होता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, the amount by which the total revenue earned by the sale of a given quantity of output exceed total cost। देखो यहाँ पे हमें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है अगर हमारी एवरेज रेवेन्यू जो है दैट इज मोर देन एवरेज कॉस्ट, हमारा टोटल रेवेन्यू जो है दैट इज मोर देन द टोटल कॉस्ट, दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो कि आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट होती है। इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है जो सेल्फ सप्लाइड फैक्टर्स होते हैं जिनकी हम नोशनल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट और जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट ये मिनिमम अमाउंट होता है जो कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट के अंदर ही इंक्लूडेड होता है, कि जो एंटरप्रेन्योर है मस्ट गेट सो एज टू रिटेन हिम दैट ऑक्यूपेशन। तो दैट इज द इम्प्ली कॉस्ट ऑफ द फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर। जैसे लैंड है, चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। लैंड को हम रेंट देते हैं, लेबर को हम वेजेस देते हैं, कैपिटल को हम इंटरेस्ट देते हैं, तो एंटरप्रेन्योर को हम प्रॉफिट देते हैं। तो दैट इज द नॉर्मल प्रॉफिट। break-even analysis जो है that refer to the technique of analysis by which the mutual relation between the volume of production, cost of production, सेल प्रोसीड एंड प्रॉफिट जो है उसको हम एनालाइज कर सकते हैं। इसको हम कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस टेक्निक भी कह सकते हैं, जिसके अंदर हम वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का रिलेशनशिप क्या है, और जो सेल है और उसका जो प्रॉफिट है उसका रिलेशनशिप। तो ब्रेक इवन एनालिसिस जो है दैट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट।
As per Harvard Davis, break-even analysis is that technique which shows how to identify the level of output and sale of volume at which the firms break even with revenue being sufficient to cover its cost. तो जब भी हम बिजनेस सेट करते हैं तो ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इनिशियली देखो लॉस हो रहा होता है, तो कितनी जल्दी हम अपनी कॉस्ट को रिकवर करेंगे, उसके बाद जो होता है प्रॉफिट आना शुरू होता है। तो यहाँ पे ब्रेक इवन जो है टोटल, क्योंकि यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस है, तो टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का मतलब होता है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। द ब्रेक इवन पॉइंट इज दैट पॉइंट ऑफ द टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंसेस एंड इट इज द पॉइंट ऑफ जीरो प्रॉफिट। जब फर्म जो है ना तो प्रॉफिट होता है ना उसको लॉस होता है, यहाँ पे टोटल रेवेन्यू जो है दैट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। तो ये जो सिचुएशन है दैट इज ऑफ जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट। बाय प्रोड्यूसिंग एट द लेवल ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट, फर्म कवर ओनली द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नॉर्मल प्रॉफिट उस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर इंक्लूड होता है। फर्म जब ब्रेक इवन पॉइंट होता है तो उसको नॉर्मल प्रॉफिट होता है या जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट। तो व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ द ब्रेक इवन एनालिसिस? तो यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन जो है स्टेबल है, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न जो है अप्लाई करता है, प्राइस ऑफ द आउटपुट जो है वो भी कांस्टेंट होती है, वॉल्यूम ऑफ आउटपुट ऑफ ए फर्म एंड वॉल्यूम ऑफ सेल जो है आइडेंटिकल है, कोई जितना हम बनाते हैं उतनी सेल हो जाता है। और कॉस्ट को हम क्लासिफाई कर सकते हैं फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट के अंदर। तो देयर आर थ्री मेथड्स, ग्राफिक मेथड है, इक्वेशन मेथड है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड है। सबसे पहले हम देखते हैं ग्राफिक मेथड। तो यहाँ पे हम ग्राफिकली जो है डिस्प्ले करते हैं। ब्रेक इवन चार्ट इज द ग्राफ इट शोज द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस टू द फर्म एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ सेल और प्रोडक्शन। तो यहाँ पे चार्ट जो है, यहाँ पे मैंने चार्ट जो एक हाइपोथेटिकल चार्ट लेके मतलब टेबल लेके बनाया है। तो वहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि प्राइस जो है क्वांटिटी की 3 है और वेरिएबल कॉस्ट जो है 2 है। तो यहाँ पे देखो जैसे ये जो है हमारा आउटपुट जो है 1000 के अंदर है, तो 0 से लेके 70 तक, तो फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स ही रहती है। तो यहाँ पे हमने वेरिएबल कॉस्ट जो है 0 into 2 10 into 2 20 into 2, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम है तो उसको हमने आउटपुट के साथ निकाल के कैलकुलेट कर लिया है। और उसी तरह यहाँ पे टोटल कॉस्ट है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट 40+0 40+20 40+40। तो इस तरह से हमने फिक्स्ड हर एक लेवल पे फिक्स्ड प्लस वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करके टोटल कॉस्ट निकाल ली। टोटल रेवेन्यू जो है 3 रुपीज पर यूनिट है, तो जीरो अगर सेल करते हैं तो 3 into 0, जितना भी हमने आउटपुट सेल किया है 10 into 3 20 into 3 30 into 3 40 into 3 50 into 3 60 into 3 70 into 3। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू किस लेवल पे जाके जो है एक दूसरे के बराबर होता है। जहाँ पे 40 आउटपुट होता है वहाँ पे टोटल कॉस्ट भी 120 है और टोटल रेवेन्यू भी 120 है। तो दिस इज द ब्रेक इवन पॉइंट, जहाँ पे हमें नो प्रॉफिट हो रहा है नो लॉस हो रहा है और हमारी टोटल कॉस्ट जो है टोटल रेवेन्यू के बराबर है। तो यहाँ पे आपने जो है प्रॉपरली यहाँ पे आउटपुट लिया है, तो आप 0 10 20 30 इस तरह से ले सकते हो। तो ये जो है हमारा टोटल रेवेन्यू है, ये जो है हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है, ये हमारी टोटल कॉस्ट है। तो यहाँ पे ई बिंदु के ऊपर जो है कट कर रहे हैं, उससे पहले लॉस हो रहा है उसके बाद प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है। तो इतना जो है देखो यहाँ पे 40,000 जब आउटपुट प्रोड्यूस होते हैं तो वहाँ पे टोटल कॉस्ट जो है दैट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। तो फर्म जो है दैट इज इंजॉइंग ब्रेक इवन पॉइंट। टीआर जो है रिप्रेजेंट करता है टोटल रेवेन्यू कर्व, टीसी टोटल कॉस्ट कर्व, एफसी फिक्स्ड कॉस्ट कर्व। द वर्टिकल डिफरेंस जो टोटल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर ये वाला जो डिफरेंस, ये वाला जो है ये सारा जो है ये वेरिएबल कॉस्ट है। और उसी तरह क्या है कि यहाँ पे टी आर ई बिंदु पे जो है टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट एक दूसरे के बराबर है। तो यहाँ पे ई फर्म से पहले जो है फर्म लॉसेस में होती है, ई पॉइंट के बाद जो है फर्म को प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है। उसी तरह हम इक्वेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं। टोटल रेवेन्यू जो है प्राइस क्वांटिटी, इतना प्राइस पर यूनिट है इतनी क्वांटिटी हमने सेल की। टोटल कॉस्ट जो है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। उसी तरह टोटल कॉस्ट को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं फिक्स्ड कॉस्ट प्लस क्वांटिटी इनटू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ब्रेक इवन पॉइंट के अंदर देखो टोटल रेवेन्यू जो है टोटल कॉस्ट के बराबर होता है।
तो यहाँ पे हमारा जो टोटल रेवेन्यू है विच इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस जो है वेरिएबल कॉस्ट है। इसी तरह से हम पीपी के अंदर से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देते हैं, तो विच कम्स अबाउट फिक्स्ड कॉस्ट। इस तरह से हम इक्वेशन मेथड के द्वारा जो है इसको डिपिक्ट कर सकते हैं। क्वांटिटी जो है, अगर हमने क्वांटिटी को निकालना है तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्राइस माइनस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो ब्रेक इवन क्वांटिटी का मतलब होता है कि कितनी क्वांटिटी हमने मैन्युफैक्चर करनी है ताकि हमें ब्रेक इवन मिले। फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अगर हमने वैल्यू के साथ निकालना है तो जो ब्रेक इवन क्वांटिटी आ जाएगी उसको अपने प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन के अंदर क्या है कि टोटल रेवेन्यू और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का जो डिफरेंस है दैट इज नोन एज ए कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये शॉर्ट पीरियड के अंदर होता है जहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट होती है। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है दैट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और कंट्रीब्यूशन जो है दैट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस माइनस प्रॉफिट। ब्रेक इवन पॉइंट पे हमारा जो टोटल नेट प्रॉफिट होता है जीरो होता है। तो टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो होता है विच इज एट द ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। Break even point refer to that situation in which total contribution margin is equal to total fixed cost और average contribution margin is equal to average fixed cost। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये हमारा वेरिएबल कॉस्ट है, ये हमारा टोटल रेवेन्यू है, ये हमारी टोटल कॉस्ट है। दिस इज द पॉइंट जहाँ पे क्या होता है कि हमारा टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू एक दूसरे के बराबर हो जाता है और हमें जो है ब्रेक इवन मिलता है। और इसी तरह एंड में फिर से मैं आपको बताऊंगी कि आप जो है मेरी इसको आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। इसके ऊपर काफ़ी सारे इकोनॉमिक्स कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स मैंने अपलोड किए हुए हैं। ये मेरा फ़ोन नंबर भी है। इनका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी शेयर कर दूंगी ताकि आपको कोई दुविधा ना